हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आप ये फ्लावर देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। ये सिलोसिया का प्लांट है। इसे माली लोग तो मुर्गी कलगी बोलते हैं, मुर्गा कलगी, और वैसे इसका नाम सिलोसिया क्रिस्टाटा है। और ये इस तरह के छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं, इसके मोती जैसे बिल्कुल इससे लगता है। तो मेरे यहाँ तो ये मैंने इसको 3 साल पहले जब लगाया था सीड से, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और उसके बाद से मुझे ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ये अपने आप इसमें से झड़ते रहते हैं। और ये मेरी नीचे बास्केट है जिसमें ये लगे हुए हैं। ये 2 देखिए इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। ये कोकोपीट में मैंने लगाया है और इनके साथ में रेन लिली लगी हुई है। थोड़े से मैरीगोल्ड के भी सीड्स मैंने डाल दिए थे, वो भी लगे हुए हैं। तो ये इस तरह से ऐसे बंच में निकलता है और जहाँ जहाँ पे इसका नॉड एरिया है वहीं वहीं से ये फ्लावर्स आते रहते हैं और इस तरह से डेवलप होते रहते हैं। जैसे ये पहले ऐसे लंबा सा बनता है, उसके बाद में ये मुर्गे की कलगी की तरह फैल जाता है, ऐसे झालर झालर जैसे बन के, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो मेरे यहाँ ये 2 महीने से लगे हुए हैं, अभी तक भी ये चल रहे हैं। तो अभी मैंने कहा इसमें सीड्स बनने लगे हैं, इससे पहले ये पूरे ख़त्म हो जाए मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने इसमें से सीड्स निकाले। ये इस तरह के मोती जैसे सीड्स होते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के, छोटे छोटे इस तरह से लग जाते हैं। और ये एक साथ में एक बास्केट और है, ये भी मैंने कोकोपीट में ही लगाया है। और इसमें और भी छोटे छोटे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सीड्स से ये अपने आप निकल आए हैं, मैंने लगाया नहीं है इनको, ये अपने आप सीड्स गिरते हैं और ये निकल आते हैं। और ये 2 तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, ये 2। और ये वाला ये देखिए, इसमें सीड्स बन गए हैं। तो अभी ये इस तरह से 2 महीने से भी ज़्यादा ही हो गए हैं, ये इस तरह से सीड्स ये दिख रहे होंगे आपको ब्लैक ब्लैक। तो ये इसमें से झड़ के बास्केट में गिर जाएंगे, या फिर मैं इनको हम इन्हें कलेक्ट भी करके रख सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न में अपना बो सकते हैं इनको। तो ये इस तरह से उग जाते हैं। ये इसकी क्रिस्टाटा वैरायटी है। और एक ये प्लांट है जो मैंने ये छोटी सी बॉटल में लगाया हुआ है और काफ़ी लंबा हो गया ये भी। ये देखिए, ये भी क्रिस्टाटा वैरायटी है। ये देखिए, ये पिंक कलर का, और इसके भी अब सीड्स बनने लगे हैं। फ्रेंड्स, ये 2 महीने से मेरे पास लगे हुए हैं और अभी भी अब इनमें बीज बन बन के नहीं इस तरह से ये झड़ जाते हैं। तो ये इनकी हाइट बढ़ने की एक वजह ये है कि इनको प्रॉपर धूप नहीं मिलती मेरे यहाँ, क्योंकि धूप आती ही नहीं है, बहुत कम आती है। 1 घंटे 1 डेढ़ घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा धूप नहीं मिलती इनको। और ये एक प्लांट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने बहुत बड़े गमले में एक लगा हुआ है, इसमें सीड्स गिर गए थे तो मैंने इन्हें बाहर निकाला, इसी में चलने दिया। और इस प्लांट ने इतनी ग्रोथ की कि ये देखिए आप, ये 7 फीट के आसपास हुआ है। ये रेड कलर का है, ये देखिए, देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने इतने बड़े गमले में ही इसको रहने दिया और इसने इतनी हाइट बढ़ा ली है, क्योंकि धूप कम मिलती है। धूप की वजह से ही नहीं कि हाइट बढ़ती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए, इसका जहाँ जहाँ नॉड एरिया वहाँ वहाँ से इसके फिर से निकल रहे हैं। और ये इसकी इतनी मोटी स्टेम देखिए कितनी मोटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये देखिए किस तरह से ये फैला हुआ है, इस तरफ से दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से फैला हुआ है ये। और ये एक प्लांट मेरा ये लगा हुआ है, ये इसकी भी हाइट देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी क्रिस्टाटा वैरायटी का है, देखिए रेड कलर का। ये भी एक बहुत बड़े गमले में ही लगा हुआ है और नीचे से और भी निकल के आ रहे हैं। ये सीड्स गिर जाते हैं तो ये अपने आप निकल आते हैं, ये देखिए। हालांकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और काफ़ी ठंड है, लेकिन मेरे यहाँ तो ये चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सिलोसिया के बारे में बात करते हैं। ये सिलोसिया जो है अमरंथ फैमिली का प्लांट है और ये ट्रॉपिकल अमेरिका एंड अफ्रीका का नेटिव है। और इसको माली लोग तो कॉक्सकॉम के नाम से जानते हैं। आप कभी भी पौधा खरीदेंगे तो उन्हें शायद सिलोसिया का नाम मालूम हो, लेकिन कॉक्सकॉम ज़रूर मालूम होगा, या मुर्गा कलगी बोलते हैं। तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाया जाता है
अदरवाइज़ ये फिर इसमें फंगल अटैक होने का डर रहता है। और इसके जो ये फ्लावर्स हैं ये करीब 2 महीना तो मेरे पास ही चल गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा चल सकते हैं। तो इसके बाद में इनको ड्राई होने पे भी इनको बुके में भी कुछ लोग लगाते हैं, तो इस तरह से बुके में भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके जो फ्लावर्स हैं ये पॉइजनस नहीं होते, ये इनके फ्लावर्स को, इनकी ये स्टेम जो होती है इसको और इनकी पत्तियों को खाया जा सकता है, तो ये पॉइजनस नहीं होता। और इसको ट्रॉपिकल प्लांट है इसलिए इसको फुल सन में लगाया जाता है। अदरवाइज़ तो फिर इसकी, जैसे मेरे यहाँ इनकी हाइट बढ़ी हुई है इस तरह से ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ फुल सन तो मेरे यहाँ तो 1-1.5 घंटे की ही सिर्फ धूप मिलती है इनको। और विंटर में स्नोफॉल तक चलते हैं ये मेरे यहाँ, जबकि अभी तक चल रहे हैं ये काफ़ी ठंड में भी। और हम इनको ज़्यादा ठंड में इंडोर भी रख सकते हैं अगर हम इन्हें बचाना चाहते हैं। अच्छा, अगर इनकी सॉइल में ज़्यादा हम पानी डाल देते हैं, ज़्यादा गीली रहती है या वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, तो इनके ये जो कलर्स हैं ना ये फेड हो जाते हैं, इनकी ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है। और क्या कहते हैं, अगर ये जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं होता है पौधा तब तक तो हमें इन्हें रेगुलर वाटरिंग करनी है, लेकिन एक बार एस्टेब्लिश हो जाने के बाद में सॉइल को चेक करके फिर हमें पानी देना है। फ्रेंड्स, ये पौधे हमिंग बर्ड्स को और बीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बीज़ वगैरह अट्रैक्ट होती हैं तो जो हमारे गार्डन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्लांट होते हैं तो उनके पॉलिनेशन में हमें मदद मिलती है। तो वैसे ही ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको अगर आप सर्दियों में फ्रॉस्ट से जैसे बचा के रखेंगे तो ये फिर चलता है। मेरे यहाँ तो ये, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, ये जैसे वॉल के साथ लगा हुआ है तो ये इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, चल रहा है। सिर्फ ये है कि इसे धूप कम मिलती है तो ये अपनी हाइट बढ़ा रहा है। और देखिए कोकोपीट में भी कैसे सीधा खड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आपके यहाँ कोई और फ्लावर्स नहीं जैसे खिल रहे तो ये 2 महीने तक तो आपके यहाँ यही लगा रहेगा और ये आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता रहेगा। और इस बिल्कुल बड़े आराम से आप इसको लगा सकते हैं। मेरे यहाँ तो मैंने 3 साल पहले जब लगाया था उसके बाद मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये अपने आप ही इसके सीड्स झड़ जाते हैं और उग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी सिलोसिया का प्लांट लगाइए, चाहिए तो क्रिस्टाटा वैरायटी है, एक प्लूमोसा होती है तो वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये रेड, ऑरेंज, येलो कई सारे कलर्स में मिलते हैं, तो आप भी अपने गार्डन में लगाइए और एंजॉय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।